हम होंगे कामयाब। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं शील झा अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष जरूर जाने में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं अपनी वीडियो में जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में पूरी आपको बताऊंगा कि ये कैसे मनाएं, क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है और इस उपवास वाले दिन हम किसकी पूजा करें और व्रत वाले दिन में क्या करें कि हमें इसका पूर्णतः लाभ मिले और हमें इसका आगे भविष्य में भी जो हमसे गलतियां हो गई उनको क्षमा मिले। तो आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं चाहूँगा कि मेरा वीडियो जो चैनल है ये सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं क्योंकि मेरी जो भी वीडियो है आपको तुरंत मिल जाए। आज बंगाल, बिहार, नेपाल, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में ये बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये एक वंश वृद्धि और अपनी संतान की लंबी आयु खुशहाली के लिए मनाया जाने वाले व्रत को जीवितिया यानी जीवित पुत्रिका के नाम से जाना जाता है। केवल पुत्र वाली स्त्रियां या उनकी कामना करने वाली स्त्रियां यह व्रत कर सकती हैं तथा इस व्रत का उपवास भी काफ़ी कठिन यानी कि छठ पावन के बराबर 24 घंटे से अधिक का होता है। इस वर्ष यह 2020 में आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यह मनाया जाएगा यानी 9 सितंबर की रात्रि 9:47 से शुरू होकर 10 सितंबर की रात्रि 10:42 तक रहेगा। 10 सितंबर को अष्टमी में चंद्रोदय का अभाव है, इसलिए इसी दिन जितिया व्रत मनाया जाएगा। आइए अब हम जानते हैं इसकी विधि क्या है। नहाए खाए से व्रत की शुरुआत होती है। नहाए खाए एक दिन पहले यानी सप्तमी तिथि को जो कि 9 सितंबर रात्रि 9:47 से पहले की है, किसी पवित्र नदी में नहाने का प्रावधान है। बहुत ही महत्व माना जाता है, लेकिन इस कोविड-19 के समय में बाहर थोड़ा जाना सही नहीं है भीड़ भड़कों में, और जो इस समय स्थिति है बाढ़ वगैरह की काफ़ी, सो मैं इस सजेस्ट करूँगा कि आप अपने घर में ही रहें, संभव हो तो ही जाएं काफ़ी सतर्कता के साथ। हम सब के घर में गंगा जल होते हैं, आप जहाँ भी नहाएं बाल्टी में उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, जिससे आपको उसका लाभ गंगा जी में नहाने जैसा ही मिलेगा। उसके बाद नहा लेने के बाद इसी दिन जो व्रती महिलाएं होती हैं वो मड़वा की रोटी, नोनू का साग, झिंगुनी की सब्जी आदि खाती हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं खाने का प्रावधान है, लेकिन ये अपनी अपनी जगह के हिसाब से है। कहीं जगह पर मछली भी खाने का प्रावधान है, तो ये आप देख लें आपकी जगह, आपकी जो जहाँ रहते हैं वहाँ पे क्या परंपरा चल रही है। नोनू का साग खाने के पीछे जो साइंस है ये भी समझ लें, क्योंकि बहुत से प्रश्न उठा सकते हैं कि नोनू का साग ही क्यों खाएं हम लोग, क्योंकि इसमें नोनू के साग में आयरन और कैल्शियम की प्रचुर मात्रा होती है। ऐसे में इसे लंबे व्रत करने वाली जो स्त्रियां होती हैं वो उनको कब्ज की शिकायत ना हो और जो वो भोजन करें वो आसानी से पच भी जाए, कब्ज भी हो से छुटकारा मिले, इसके लिए ये बहुत ही अच्छा साग होता है। और ये सब करने के बाद अपने जो स्त्रियां ये व्रत करती हैं वो अपने पितरों की भी पूजा अच्छे मन श्रद्धा से करती हैं, जिससे कि पितृ भी उनके खुश रहे, क्योंकि ये अभी पितृपक्ष का भी समय चल रहा है इसमें, तो पितृ भी हैं इसलिए उनके लिए ये थोड़ा और अच्छा हो जाता है, लाभपूर्ण की पितृ भी हैं और ईश्वर दोनों के साथ ही वो ये व्रत कर रही हैं। 9 सितंबर की रात्रि 9:47 से पहले करना है ये सब। उसके बाद 9 सितंबर की रात्रि 9:47 के बाद से निर्जला रहना है और सूर्योदय से पूर्व सर्गी करती हैं। बहुत सी स्त्रियाँ सर्गी करती हैं, बहुत सी नहीं भी करती हैं, तो आप देख ले आप में ये चलता है कि नहीं। सर्गी करती हैं सूर्योदय से पूर्व, उसके बाद कुछ नहीं खाना है। अष्टमी तिथि समाप्त होने के बाद यानी 11 सितंबर की सुबह सूर्योदय से दोपहर 12 बजे तक का जो समय है वो पारण का समय रहेगा, तो आप इस वक्त पारण अपने कर लें जो भी पारण करती हैं। और व्रत, आइए अब हम जानेंगे व्रत के दिनों में क्या करें, यानी व्रत का जो दिन है उसमें क्या करें पूरे दिन। सुबह संकल्प लेना है, अष्टमी के दिन
प्रदोष काल में जीवित वाहन की पूजा करनी होती है। जीवित वाहन की प्रतिमा कुछ से निर्मित कर पूजा करें। पूरे विधि विधान से, पूरी श्रद्धा से फूल धूप आदि जो भी पूरे निष्ठा से करनी है। स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना है इसमें, स्वच्छता और स्वच्छ कपड़े पूरा ध्यान रखना है इसके अंदर। इसके बाद गाय के गोबर या मिट्टी से बने हुए सियारिन और चील की प्रतिमा बना के लाल रंग का टीका लगाएं और उनकी भी पूजा पूरी श्रद्धा से करनी है, पूरे मन से करनी है, क्योंकि सियारिन की और चील की बहुत ही मान्यता है इस जो जीवित पुत्रिका में। उसके बाद लाल धागे में जीवित की लॉकेट पहनना है, जिसमें जीवित वाहन देवता का प्रतीक होता है, उसका लॉकेट पहनना है। ये सब जब करेंगे जिस विधि से आपके घर में, और आपके जो बच्चे हैं जो स्त्रियाँ करती हैं अपने बच्चों के लिए, वो बहुत ही अच्छा रहेगा, उनकी अच्छी लंबी आयु स्वास्थ्य रहेगा। ये सब करना है। आइए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इसमें जो कथा होती है, इसकी कथा सुनते हैं। इसके बाद कथा भी अपने अपने हिसाब से है, हर जगह काफ़ी 3-4 कथाएं हैं इसकी। तो उसमें से एक चील और सियार की जो मैं थोड़ी सी आपको एक कथा बताना चाहता हूँ, ये भी है। इसके अंदर क्या है कि जीवितवाहन नाम के एक राजा थे, जिन्होंने बहुत कम उम्र में ही राजपाट मिल गया था उन्हें, वो राजा बन गए थे, लेकिन उनका राजकार्य में मन न लगा और वे ध्यान करने ईश्वर में ध्यान लगाने जंगल में चले गए। काफ़ी वर्षों बाद जब ईश्वर का ध्यान लगाया तो उनका विवाह भी वहीं एक कोई स्त्री उनके साथ हो गया। उसके बाद जब वो एक बार जंगल में जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक वृद्ध महिला जो है सो रो रही थी। उन्होंने इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि हम नागदेव की वंशज हैं, हमने प्रतिज्ञा दी थी गरुड़ जी को कि वो प्रतिदिन उन्हें एक नाग की जो उन्हें भोजन में मिलेगा। तो आज मेरे बेटे का जो दिन है और वही मेरा वृद्धावस्था का सहारा है, अगर वो छिन जाएगा तो मैं कैसे रहूँगी, मैं कैसे जीऊँगी। फिर उसके बाद वो जीवितवाहन बहुत ही दयालु थे, उन्होंने कहा आप चिंता ना करें, आपके बेटे के बजाय आज मैं गरुड़ देवता का भोजन बनूंगा। तो उन्होंने ठीक लाल कपड़ों में अपने आप को लपेट लिया। गरुड़ देवता जैसे ही आए उन्होंने उसको उठाया और वो उड़ चले। लेकिन गरुड़ जी ने ये देखा, उस गरुड़ पक्षी ने, कि ये तो बिल्कुल ही रो नहीं रहा है, डर भी नहीं रहा है। उन्होंने कहा आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने कारण पूछा भाई कौन हो तुम, जो तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा मेरे पंजे से। तो उन्होंने कहा कि मैं जीवित वाहन हूँ और मैं रूप रख के उसके बदले में आया हूँ, जिसकी आज बलि थी, जिसको आज आपका भोजन था नाग का, मैं उसके बदले आया हूँ कि उसकी वृद्धि एक माँ ही है और आप उसको भोजन करते तो वो कैसे अपना जीवन यापन करती। इससे गरुड़ देवता जो है काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्हें भी उन्होंने सोचा कि मैंने ये गलत किया, अब तक जो गलत करता रहा हूँ। उन्होंने या आज के बाद प्रतिज्ञा, आज के बाद मैं किसी की भी कोई भी मृत्यु नहीं करूँगा नाग देवता की, और उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। उस दिन से ही उनकी बहुत ही पूजा होती है और उसी प्रतिमा के हिसाब से जीवित पुत्र का जो लॉकेट बनता है वो गरुड़ देवता के आकार का ही बनाया जाता है। और भी बहुत 2-3 कहानी है चिल और सियार की भी, ये आप सब अपने जानते हैं। अगर फिर भी किसी को जानना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में करें। और ये सब जो होता है इसके बाद फिर अपना पढ़ कर लेती हैं, और इसके बाद आप देखेंगे कि आपके घर में आपके बेटे, आपके जिसके जो हैं पुत्र हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा और वो अपनी जो किसी प्रकार की मुसीबतें हैं, परेशानी जो लाइफ में, वो भी कम हो जाती हैं। तो यही सब है। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ ले, कुछ जानना हो तो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में।